कहानी की शुरुआत होती है साउथ अफ्रीका के जंगल से, जहां हम एक फीमेल चीता को देखते हैं जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो चीता बड़ा ही प्यार से अपने बच्चों को संभाल रही होती है। तभी अचानक जंगल के सभी जानवर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और परिंदे शोर मचाने लगते हैं, जिसका मतलब ये कि कोई खतरा इनकी तरफ बढ़ रहा है। और तभी वहाँ हम एक शेर को देखते हैं जो उस फीमेल चीता को देख लेता है। अब वो फीमेल चीता अपने बच्चों को बचाने के लिए भागते हुए उस शेर को अपने बच्चों से दूर दूसरी तरफ ले जाती है, लेकिन वो शेर के हमले से बच नहीं पाती और वो शेर उस फीमेल चीता को मार डालता है। इस तरह से उस फीमेल चीता ने अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान सेक्रीफाइस कर दी। लेकिन अब ये बच्चे अनाथ हो चुके थे और बिना माँ के ये तीनों बच्चे अलग होकर भटक गए। इनमें से एक नासमझ बच्चा रात भर चलता रहा और चलते चलते जंगल से निकलकर हाईवे पर आ जाता है, जहाँ एक गाड़ी उसे कुचलने ही वाली थी। तभी गाड़ी का ड्राइवर उस चीते के बच्चे को देख लेता है और वो जल्दी से गाड़ी मोड़कर उस चीते के बच्चे को बचा लेता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि उस गाड़ी में से जेन नाम का एक लड़का अपने पिता के साथ बाहर आता है। जेन चीते के एक छोटे से बच्चे को देखकर काफी खुश होता है और उसे अपने गोद में उठा लेता है। जेन उस चीते के बच्चे को अपने साथ घर ले जाना चाहता था, लेकिन जेन के पिता पीटर ऐसा करने से मना कर देता है। पर जेन को ये चीते का बच्चा पसंद आ गया था, इसलिए वो बार बार अपने पिता से इस चीते के बच्चे को अपने साथ घर ले जाने की रिक्वेस्ट करता है, जिस पर जेन के पिता मान जाते हैं, क्योंकि जेन का पिता पीटर भी जानता था कि अगर इस चीते के बच्चे को यहाँ अकेला हाईवे पर छोड़ दिया गया तो ये किसी गाड़ी के नीचे आकर मारा जाएगा। अब ये दोनों जब उस चीते के बच्चे को घर लेकर आते हैं तो जेन की मॉम उस चीते के बच्चे को देखकर काफी खुश होती है, लेकिन जेन के पिता पीटर को उस चीते के बच्चे से कुछ खास लगाव नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि चीते जैसे खूनखार जानवर को घर पर रखना ठीक नहीं और ये चीते का बच्चा कहीं जेन को नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद पीटर भी उस चीते के बच्चे से प्यार करने लगता है। अब यहाँ ये लोग उस चीते के बच्चे का नाम डूमा रख देते हैं और डूमा अब जेन की फैमिली का एक मेंबर बन जाता है, जहाँ सभी लोग डूमा के साथ काफी प्यार से रहने लगते हैं। इस तरह से दिन गुजरते हैं और फिर महीने, और अब डूमा भी काफी बड़ा हो चुका था। एक दिन पीटर खेत में ट्रैक्टर चलाते हुए अचानक बेहोश हो जाता है, जिसके बाद पीटर को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल से वापस आने के बाद पीटर काफी उदास रहने लगता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो कैंसर का मरीज है और उसके कैंसर का लास्ट स्टेज चल रहा है। लेकिन ये बात वो जेन को नहीं बताता। अगले सुबह पीटर जेन को बुलाता है और कहता है कि आज हम डूमा की दौड़ चेक करेंगे कि वो कितने स्पीड से भागता है। जेन को ये आइडिया पसंद आता है। इसके बाद पीटर और जेन दोनों एक बाइक पर बैठकर डूमा को पैदल भागने के लिए कहते हैं। शुरू में तो डूमा काफी स्लो भाग रहा होता है, लेकिन जब ये लोग मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ाते हैं तब डूमा भी अपनी रफ्तार पकड़ लेता है और वो इतनी तेज स्पीड से भागता है कि इनके मोटरसाइकिल को काफी पीछे छोड़ देता है। ये देखकर जेन और पीटर काफी खुश होते हैं। घर वापस आकर जब जेन पढ़ाई कर रहा होता है तब जेन की मॉम अचानक रो पड़ती है। जेन उससे रोने की वजह पूछता है, लेकिन वो जेन को कुछ नहीं बताती। दरअसल जेन की मॉम को पता चल गया होता है कि पीटर यानी कि उसके हस्बैंड के कैंसर का लास्ट स्टेज चल रहा है और अब पीटर के पास काफी कम दिन बचे हैं, लेकिन वो ये सब जेन को बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। अगली सुबह पीटर जेन को अपने पास बैठाकर कहता है कि अब डूमा बड़ा हो चुका है और अब वक्त आ गया है कि हम डूमा को उसी जंगल में छोड़ दें जहां से हम इसे उठाकर लाए थे। लेकिन जेन पीटर की इस बात से खुश नहीं होता और वो डूमा से अलग होने से इनकार कर देता है। जेन अपने पिता से कहता है कि क्या हम डूमा को हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकते, जिस पर पीटर जेन से कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि डूमा अपनी असली जिंदगी जिए जिसके लिए वो पैदा हुआ है तो उसे हमें वही उस जंगल में छोड़ना होगा।